सड़सठ हो गए ना। ओम। सांख्य दर्शन तीसरा अध्याय 68वां सूत्र। भूमिका। प्रकृति परार्था न ही स्वार्था पुनः स्वार्थहीना निरपेक्षा सती प्रकृति कमपि पुरुषं प्रति कथं प्रवर्तते तदेतत् अन्यया युक्त्या प्रदर्श्यते। कहते हैं प्रकृति परार्थ है, दूसरे के लिए है, न ही स्वार्थ, अपने लिए नहीं है। फिर अपने लिए न होते हुए भी, स्वार्थहीन होते हुए भी, निरपेक्ष होते हुए भी वो कुछ नहीं चाहती, अपने लिए कुछ नहीं करती। फिर भी प्रकृति किसी पुरुष के प्रति वो कैसे प्रवृत्त होती है, किसी पुरुष के लिए वो कैसे अपना सहयोग देती है, भोग देती है, प्रकृति ऐसा कैसे करती है। इस बात को एक और युक्ति से दिखलाया जाता है। एक और युक्ति बताते हैं। सूत्र 68। नैरपेक्षे अपि प्रकृति उपकारे अविवेको निमित्तम। भाष्यम्। प्रकृतेः निरपेक्षत्वे अपि न केनापि सह प्रकृतेर् विशिष्टा संबंधापेक्षा तस्याः समानभावेन परार्थत्वात्। कहते हैं प्रकृति के निरपेक्ष होने पर भी किसी के साथ भी प्रकृति का कोई विशिष्ट संबंध की अपेक्षा नहीं। वो कोई राग नहीं रखती, द्वेष नहीं रखती, कोई पक्षपात नहीं करती, वो जड़ है, किसी को जानती नहीं। इसलिए उसका समान रूप से सबके लिए परोपकार करना उसका काम है। समान रूप से सबका सुख देती है, सबको लाभ देती है। इस कारण से तथापि सृष्टि रूपत्वेन प्रकृति यम कम अपि उपकरोति यम कम अपि पुरुषं प्रति प्रवर्तते तत्र अविवेकः तस्य पुरुषस्य निमित्तम अस्ति। प्रकृति तो जड़ है, वो सबके साथ समान संबंध रखती है, उसको कोई पहचान नहीं है कौन घटिया कौन बढ़िया, किसको क्या देना क्या नहीं देना। तो प्रकृति की ओर से तो कोई पक्षपात नहीं है। उसके बावजूद भी प्रकृति पुरुष के प्रति प्रेरित हो रही है, कुछ क्रिया कर रही है, कुछ सुख दुख लेन देन कर रही है। तो कहते हैं सृष्टि के रूप में प्रकृति जिस किसी भी पुरुष का उपकार करती है, जीवात्मा का, जिस किसी भी पुरुष के प्रति वो भोग देती है, तो इसमें क्या कारण? इसमें कारण अविवेक है। उस जीवात्मा का अविवेक है, मिथ्या ज्ञान है। तस्य पुरुषस्य निमित्तम अस्ति। वो उस पुरुष का अविवेक ही कारण है। वो ये पुरुष ये समझता है कि प्रकृति में बहुत सुख है, प्रकृति में संसार में बहुत सुख है, ऐसा वो मानता है। ऐसा मानना तो अविद्या है। जब वो ये मान लेता है कि संसार में बहुत सुख है, तो संसार की ओर आकर्षित होता है।
जगत की ओर आकर्षित होता है। फिर ईश्वर उसके इस अविद्या के कारण कि भाई इसको बड़ी अविद्या है कि संसार में बड़ा सुख है, चलो दो इसको, फिर वो प्रकृति उठा के दे देता है इसको, ले भाई खा ले, पी ले, भोग ले, देख ले कितना सुख है और कितना दुख है, अपना परीक्षण कर ले। इस तरह से प्रकृति उसको सुख देना, भोग देना, दुख देना, जो भी है वो लेन देन शुरू कर देती है। चेतन की ईश्वर की प्रेरणा से करती है, स्वयं नहीं करती, परंतु करती उसी के प्रति है जिसमें अविवेक हो। और पीछे बताया था जिसको विवेक हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, वो संसार को छोड़ देता है। इतरत जहाती, पुरुष प्रकृति को छोड़ देता है। और औदासीन्यम उभयो, अपवर्ग एक तरह से, दोनों अलग हो जाते हैं और जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। तो इस कारण से प्रकृति उसकी सेवा करती रहती है। जिसका अविवेक बचा हुआ है उसको भोग देती रहती है, इस कारण से देती है। सूत्रार्थ 68 का, नैरपेक्ष्य अपि प्रकृति उपकारे। प्रकृति कोई अपेक्षा नहीं करती, कोई स्वार्थ नहीं उसको, फिर भी वो पुरुष का उपकार करती रहती है। इस कार्य में अविवेको निमित्तम, उस व्यक्ति का अविवेक अविद्या ही कारण है। अगला सूत्र, पुनश्च नर्तकीवत् प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति चारितार्थ्यत्वात्। भाष्यम, अविवेकिनम पुरुषं प्रति प्रवृत्तस्यापि प्रधानस्य निवृत्तिर्भवति चरितार्थत्वात् समाप्त प्रयोजनत्वात् स्वरूप प्रदर्शनेन कृतकार्यत्वात्। तो जैसे अभी पिछले सूत्र में बताया, जीवात्मा को अविवेक है, अविद्या है। वो ये समझता है कि प्रकृति में, संसार में बहुत सुख है, इसलिए वो प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। तो प्रकृति उसको भोग देना शुरू कर देती है, लो भाई तुम्हें बहुत सुख लगता है तो ले लो सुख, सब प्रकार से वो सुख देती रहती है। तो उसका काम है जीवात्मा की अविद्या को मिटा देना। अविवेक के कारण ही तो आकर्षित हो रहा था। तो प्रकृति का ये काम है कि वो अपना स्वरूप दिखाए और उसकी भ्रांति दूर कर दे, अविवेक उसका दूर कर दे कि तुम समझते हो मुझ में बहुत सुख है, सुख वो कुछ नहीं है, लो देख लो। इस तरह से प्रकृति का काम है। ईश्वर उसको सहयोग देता रहता है, सब चीज़ें बना बना के जीव को देता रहता है, ले भाई तू देख ले प्रकृति को कितनी अच्छी है, कितनी दुखदायक, कितनी सुखदायक। तो कहते हैं अविवेकिनम पुरुषम प्रति, जो अविवेकी पुरुष है उसके प्रति, उसके लिए प्रवृत्तस्यापि प्रधानस्य, जो प्रकृति प्रवृत्त हुई अपना स्वरूप दिखाने के लिए, वो समझता है तरबूज खाने में बड़ा सुख है, प्रकृति ने कहा खा लो देख लो, जलेबी में बड़ा सुख है, लो भाई ये भी खा लो, है अंगूर केला संतरा इसमें बड़ा सुख है, ये भी खा लो, और आम अमरूद इसमें बड़ा सुख है, ये भी खा लो। वो प्रकृति उसकी ओर प्रवृत्त होती है और अपना स्वरूप दिखाती है। तो इस तरह से प्रकृति ही प्रवृत्त होने पर भी निवृत्तिर्भवति, उसकी निवृत्ति हो जाती है। क्यों? चरितार्थत्वात्, वो चरितार्थ हो जाती है, उसका प्रयोजन पूरा हो जाता है। उसी को खोल दिया आगे, समाप्त प्रयोजनत्वात्, प्रकृति अपना स्वरूप दिखा दिखा के उसका प्रयोजन पूरा हो जाता है। स्वरूप प्रदर्शनेन कृत कार्यत्वात्, उसका काम पूरा हो जाता है, वो दिखा देती है मुझ में कितना सुख और कितना दुख। तब जीवात्मा की अविद्या हट जाती है। जब उसकी अविद्या हट जाती है तो फिर प्रकृति की ओर नहीं भागता, उसको समझ में आ गया कि संसार में बहुत दुख है। तब ये छोटी उम्र में समझ में नहीं आता, 18, 20, 22, 24 में समझ में नहीं आता, 30, 32 में थोड़ा थोड़ा समझ आता है, 40 में आके कुछ अच्छा समझ में आता है, 50 तक तो पूरा समझ में आ जाता है, 60, 70 में तो फुल ब्लाइंड, पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाता है ये संसार बहुत खतरनाक है, पुत्रापि को भी सुखी ना, तब अच्छी तरह समझ में आ जाता है।
तो ऐसे धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे व्यक्ति का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है, धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है और फिर प्रकृति का काम पूरा हो गया। उसने दिखा दिया अपना स्वरूप। कैसे दिखा दिया, एक उदाहरण देते हैं। नर्तकीवत, नर्तकीवत यथा नर्तकी, यथा नर्तकी पारिषद्यान पारिषद्यान प्रति प्रति नृत्य प्रदर्शनाय नृत्य प्रदर्शनाय प्रवृत्तापि प्रवृत्तापि समाप्त समाप्त नृत्य कृत्या नृत्यकृत्या नृत्येन नृत्येन स्वरूपम स्वरूपं प्रदर्शितवती प्रदर्शितवती सती सती निवर्तते। निवर्तते। कई लोग डांस देखने जाते हैं। पहले तो बहुत चलते थे, अब भी चलते हैं कुछ जगह पर। पहले तो बहुत ऐसे स्थान होते थे जहाँ पर नर्तकियाँ नाच करती थी और लोग, नगर के बड़े सेठ लोग, धनवान लोग उनका नाच देखने जाते थे अपने शौक के लिए, उनको अच्छा लगता था। तो कहते हैं कभी जिस स्थान पर नर्तकी नृत्य करती है, डांस करती है, पारिषद्यान प्रति, वहाँ जो सभा में बैठे लोग हैं, परिषद में, सभा में जो डांस देखने आए थे, उनके प्रति वो अपना नृत्य दिखलाती है। ऐसे ऐसे नाच नाच के, सब तरह से घूम घूम के अपना सारा नाच दिखा देती है। तो प्रवृत्तापि, नृत्य दिखाने के लिए प्रवृत्त होकर के भी, समाप्त नृत्य कृत्या, उसका नाच पूरा हो जाता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कब तक नाचेगी? थक जाती है वो भी, वो अपना स्वरूप दिखा देती है। इस प्रकार से उसका नाच पूरा हो जाता है। तो नृत्येन स्वरूपम प्रदर्शितवती सती निवर्तते, वो अपना स्वरूप दिखा के डांस, और आधे घंटे में फिर अपना चली जाती है कमरे में। डांस पूरा हो गया, परिषद वाले लोग उठ के चले जाते हैं, काम खत्म हो गया। तो जैसे नर्तकी अपना स्वरूप दिखा देती है और उसका काम खत्म हो जाता है, और बाकी परिषद वाले लोग, सभा वाले लोग सब अपने घर चले जाते हैं, ऐसे ही प्रकृति वो नर्तकी के समान है। वो अपना सारा नाच दिखा देती है। संतरे में कितना सुख है, तरबूज में कितना है, केले में कितना, और आम में कितना, और जलेबी में कितना, सारा दिखा दिया। और दुनिया वालों को समझ में आ गया इसमें तो कुछ नहीं है, हम तो लुट गए खाम खा। फिर वो भी छोड़ के चले जाते हैं और प्रकृति भी वापस, वो उनके लिए आगे जगत बनाना बंद कर देती है, आगे उनको खिलाना पिलाना, नाच दिखाना बंद कर देती है। इस तरह से जब व्यक्ति की अविद्या हट जाती है, संसार के सुख भोग भोग करके जब अविद्या हट जाती है और समझ में आ जाता है कि इसमें तो बहुत दुख है, फिर वो प्रकृति को छोड़ देता है, फिर उसका मोक्ष हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो संसार में आए हैं, हम अपनी अविद्या का नाश करने के लिए आए हैं। हमको कितने ही जन्मों की अविद्या है, हम ये समझ रहे हैं कि संसार में बहुत सुख है, और प्रकृति हमारी हेल्प करती है, बार बार मदद करती है, वो अपना स्वरूप दिखाती है। वो कहती है देख लो यहाँ कोई सुख नहीं है, खाम खाम पागल मत बनो, ईश्वर के पास जाओ, तुम पागल हो, मेरे पीछे भागते हो, यहाँ कुछ नहीं। तो वो तो हमारी मदद करती है, और हम ही हैं जो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और बार बार उसी के चक्कर में घूमते रहते। फिर एक दिन डांस देख लिया, फिर दूसरे दिन फिर आ जाएंगे, फिर तीसरे दिन फिर आ जाएंगे। आखिर कब तक? एक ही डांसर का डांस आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 50 बार देखेंगे, आखिर तो थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। ये देख तो लिया, और कितनी बार देखेंगे, छोड़ो। तो बस हमारा ये काम। तो ये कब होगा? जब हम परीक्षण करेंगे प्रकृति में, संसार में कितना सुख और कितना दुख। जब इस परीक्षण बुद्धि से हम अध्ययन करेंगे संसार का, तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो सुख इतना सा है और दुख इतना सारा। फिर समझ में आ जाएगा, फिर प्रकृति वापस भाग जाएगी, कहेगी बस हो गया डांस पूरा, चलो जाओ अपने घर। फिर हम अपने घर मोक्ष में चले जाएंगे। घर तो वही है हमारा, यहाँ तो धर्मशाला में आए संसार में, ये संसार तो धर्मशाला है, घर तो हमारा मोक्ष है। तो इस प्रकार से सूत्रार्थ ये बनता है, नर्तकीवत, नर्तकी के समान, प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति। जैसे नर्तकी डांस दिखाती है और फिर पूरा हो जाता है तो वो चली जाती है, ऐसे ही ये संसार, जगत, प्रकृति हमको अपना डांस दिखाता है और सुख दुख का सारा परिचय करा के फिर अपना वापस चला जाता है, जाओ यहाँ कुछ नहीं, मोक्ष में जाओ। इस तरह से चारितार्थ्यत्वात् इसका काम पूरा हो जाता है, फिर प्रकृति निवृत्त हो जाती है। अथ च तन्निवर्तनम अपरदृष्टान्तेन पोष्यते।
इसी बात को कि प्रकृति वापस हट जाती है, लौट जाती है, इस बात को एक और दृष्टांत से पुष्ट करते हैं और अच्छी तरह से बताते हैं। दृष्टांत बहुत हैं, समझने वाला व्यक्ति चाहिए, समझाने वालों की कमी नहीं, समझाने के मैटर की कमी नहीं, समझने वालों की कमी है। समझने वाले नहीं मिलते, वो बस आँख पे पट्टी बांध के अंधाधुंध भोगते जाते हैं। जो आँख पे पट्टी बांध के अंधाधुंध भोगों को भोगेंगे तो 1 करोड़ जन्म में भी तत्व ज्ञान नहीं होगा, फिर नहीं होगा। परीक्षण करो, खाओ पियो भोगो, हर चीज़ का परीक्षण करो और देखो इसमें कितना सुख और कितना दुख। बिना परीक्षण के तो कैसे समझ में आएगा। एक बच्चे को कह दो इस डब्बे के अंदर मिठाई है, इसको खोलना नहीं। आज देखा था ना टीवी में, मिठाई सामने रख दी और कहा 15 मिनट तक खाना नहीं, तो बेचारे बच्चे नहीं रोक पाए ना अपने आप को। तो आप ऐसे प्रतिबंध लगा दें कि सामने मिठाई है और आप डब्बे बंद कर दें और कहें इसको खोलना नहीं, बच्चा कब तक रुकेगा? वो कहेगा नहीं खोलो 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 इसको, देखो क्या है इसमें। फिर देख लेगा, फिर उसको खाएगा, फिर समझ में आएगा इसमें तो कुछ नहीं, तब जाके उसका आकर्षण छूटेगा। जब तक वो डब्बा खोल के देख नहीं ले, जब तक उसका पूरा परीक्षण ना कर ले, तब तक उसका आकर्षण नहीं छूटेगा। इसी तरह से सब जीवात्माएं जब तक प्रकृति को भोग कर देख ना लें कि इसमें कितना सुख और कितना दुख, तब तक आकर्षण नहीं छूटेगा। जी, हर जन्म में भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, हर जन्म में भोगना पड़ेगा। भोगने की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि पिछला अनुभव हमारे साथ होगा। आप बचपन से लेकर अब तक 30-35 साल की उम्र तक बहुत कुछ सीखा आपने, तो जितनी गलतियां की और उससे जितना कुछ सीखा, क्या वही गलतियां आगे फिर दोबारा करेंगे? पीछे वाले से लाभ उठाएंगे ना, पिछले अनुभव से। जैसे इसी जीवन में हम पिछले 20-25 साल के अनुभव से लाभ उठाते हैं कि पहले ये गलती की, अब नहीं करनी है। इसी तरह से जो पिछले जन्मों में हमने अनुभव किया, वो अनुभव के संस्कार हमारे साथ इस जन्म में आएंगे और हम उन संस्कारों से लाभ उठाएंगे। तो हर जन्म में हमको पूरा पूरा वैसा अनुभव नहीं करना जैसा पिछले जन्म में किया था, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। बाकी पिछले संस्कार हमारी सहायता करेंगे और उनकी सहायता से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। एक जन्म ऐसा आ जाएगा, फिर हम सीधे ही ब्रह्मचारी से सीधे ही सन्यासी बन जाएंगे, फिर हमको गृहस्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब हमको पूर्व जन्मों के संस्कार सहयोग करेंगे और थोड़ा बहुत परीक्षण तो फिर भी करना होगा। खाकर पीकर देखकर सुनकर थोड़ा थोड़ा 1-2 इंद्रियों का भोगों का परीक्षण तो कर लेंगे। मिठाई खा खा के देख लो, कितनी भी मिठाई खाओ, क्या पूरी तृप्ति होती है? नहीं होती। फिर आप अगरबत्ती जलाओ, उसकी सुगंध की खुशबू लो, उसका सुख लो, खूब लो, क्या तृप्ति हो जाएगी? तो एक रसना इंद्रिय का, सुगंध का, 2 इंद्रियों का विषयों का सेवन करके हमने प्रत्यक्ष कर लिया कि इनमें तृप्ति नहीं होती, तो क्यों फिर बाकी भोगों के पीछे भागना? जैसे यहाँ तृप्ति नहीं हुई, ऐसे वहाँ भी नहीं होगी। इसमें थोड़ी देर का सुख है, उसमें भी थोड़ी देर का सुख है। इसमें थोड़ा सुख मिलता है, पीछे बहुत सारा दुख आता है, उसमें भी ऐसा ही है। थोड़ा सा सुख मिलेगा, बहुत सारा दुख आएगा। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, वैराग्य का स्तर बढ़ेगा, फिर हमको प्रत्येक भोग का परीक्षण नहीं करना होगा। 1-2 का परीक्षण प्रत्यक्ष कर लेंगे, बाकियों का अनुमान कर लेंगे। कुछ शब्द प्रमाण हमारी सहायता कर देगा। कुत्रापि कोपि सुखिना दुःखमेव सर्वं विवेकिना। बुद्धिमान को चारों ओर दुखी दुख दिखता है, तो शब्द प्रमाण भी सहायता करेगा, अनुमान भी सहायता करेगा। थोड़ा सा प्रत्यक्ष कर लेंगे, बस काम चल जाएगा। जी, मतलब स्वामी दयानंद जी ने पिछले जन्म में बहुत मेहनत की थी, खूब मार खाई थी। सबको मार खानी पड़ती है। जितने ऋषि हुए, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी, व्यास, इन सब ने मार खाई हैं। स्वामी सत्यमती जी ने भी खाई, हमने भी खाई, आप भी खा रहे हैं। और इतनी खा ली, थोड़ी सी और बची है, थोड़ी और खाएं। जब तक तत्वज्ञान नहीं होगा तब तक मार खानी पड़ेगी, सबको खानी पड़ती है। सभी जीवात्मा एक जैसे, सब जीवात्मा एक जैसे, सबको भोगना पड़ता है। यहाँ सबको दंड भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। कोई पिछले जन्म में भोग कर आया, कोई अब भोग रहा है, कोई और आगे भोगेगा, अभी उसको अभी भी समझ में नहीं आ रही। वो और आगे 2, 4, 5, 10, 20, 50, 200, 1000 जन्म और भोगेगा अभी। तो अपनी गति की बात है, स्पीड की बात है। कौन कितनी स्पीड से चलता है, कितना बुद्धिमत्ता से काम लेता है, कितना धैर्य से परीक्षण करता है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन कितनी मार खाएगा। कोई कम खाएगा, कोई ज़्यादा खाएगा। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, खानी तो पड़ेगी। ठीक है ना?
चलिए अब आगे पढ़ते हैं सूत्र 70वां। दोष बोधे अपि दोषबोधे अपि नोपसर्पणम नोपसर्पणं प्रधानस्य प्रधानस्य कुलवधूवत्। कुलवधूवत्। भाष्यम अपि शब्दो अपि शब्दो हेत्वन्तरे हेत्वन्तरे दृष्टान्तान्तरे दृष्टान्तान्तरे च। च। सूत्र में अपि शब्द है, ये दो बातों की ओर संकेत करता है। एक तो नया हेतु देना और एक नया दृष्टांत देना। हेतु भी नया, दृष्टांत भी नया। इस अभिप्राय से अपि शब्द सूत्र में रखा है। प्रकृति निवर्तने प्रकृति निवर्तने अपरो अयम अपरो अयम् अपि अपि हेतु हेतुः दृष्टान्तश्च दृष्टान्तश्च यत् यत् खलु खलु दोषबोधे दोषबोधे पुरुषेण पुरुषेण प्रधानस्य प्रधानस्य दोषे ज्ञाते दोषे ज्ञाते परिणामित्व परिणामित्व पुनर्जन्म पुनर्जन्म निमित्तत्व निमित्तत्व दुःखरूपत्व दुःखरूपत्व आदिके आदिके दोषे दोषे ज्ञाते ज्ञाते सति सति प्रकृतेर प्रकृतेर ज्ञात दोषम ज्ञात दोषं पुरुषं प्रति पुरुषं प्रति न उपसर्पणम न उपसर्पणम् उपगमनम उपगमनं भवति। भवति। तो कहते हैं प्रकृति के निवृत्त हो जाने में, प्रकृति जीवात्मा से निवृत्त हो जाती है। उसके लिए फिर आगे बार बार शरीर नहीं बनाएगी, खाना पीना बार बार नहीं देगी। इस कार्य में कहते हैं एक और हेतु भी है और दृष्टांत भी है। वो ये है कि दोष बोध है, दोष जान लेने पर प्रकृति में दोष हैं, और जब जीवात्मा प्रकृति का परीक्षण करता है, उसको दिख रहा है कि खाने पीने में सुख है, देखने सुनने में सुख है, घूमने फिरने में सुख है, उसको ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत सुख है, तो उसने परीक्षण किया, खाया पिया घूमा फिरा देखा सुना, सारे परीक्षण कर लिए। तो परीक्षण करने पर प्रकृति के दोष उसको समझ में आ गए कि सुख तो थोड़ा और दुख बहुत सारा है, सुख एक मिलता है दुख चार मिलते हैं, ये सारा समझ में आ गया। तो प्रकृति के दोष समझ में आ गए। तो दोष समझ में आने पर क्या हुआ, पुरुषेण प्रधानस्य दोषे ज्ञाते, पुरुष के द्वारा प्रधान के प्रकृति के दोष जान लेने पर क्या क्या दोष जान लिए, परिणामित्व, प्रकृति परिणामिनी है। आप अच्छा सा सेब खरीद कर लाए और उसको रख दिया, चलो कल खाएंगे। फिर आपने देखा आज भी भूख नहीं है, आज इच्छा नहीं सेब खाने की, इसको कल खाएंगे। ऐसे कल 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 करते गए, टालते गए, और 5-7 दिन में सेब सड़ गया। अरे हमने सोचा था कल खाएंगे, ये तो खराब हो गया, हमारा तो पैसा बेकार हो गया। तो आपको पता चल गया कि प्रकृति टिकने वाली नहीं है। सेब है, केला है, अंगूर है, मिठाई है, कोई भी चीज़ है वो थोड़ी देर में ख़राब हो जाती है, 2-4 दिन में। वो परिणामी है, वो टिकती नहीं है। दूसरा है पुनर्जन्म निमित्तत्व। यदि हम प्रकृति के भोग भोगते जाएंगे तो उससे हमारे संस्कार बनते जाएंगे। वो अविद्या के संस्कार बढ़ेंगे, राग द्वेष के संस्कार बढ़ेंगे, और ये अविद्या और राग द्वेष के संस्कार हमको बार बार जन्म मरण में घसीट लाएंगे। फिर हम उससे सकाम कर्म करेंगे, सकाम कर्मों से फिर हमको अगला जन्म मिलेगा, ये तो बार बार जन्म मिलेगा, ये तो बहुत समस्या है। फिर स्कूल जाना पड़ेगा, पुनर्जन्म हुआ तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये तो खतरनाक काम, ऐसे समझ में आएगा। प्रकृति के चक्कर में फंसे तो ये दोष है, बहुत झंझट आएगा। और दुख रूपत्व आदि के, और प्रकृति दुख रूप है। आपको ऑफिस जाना पड़ता है तो धूप में भी निकलना ही पड़ता है। आप चाहते हैं सारा दिन एसी में बैठे रहें, नहीं हो सकता है, बाहर निकलना पड़ेगा। नौकरी पे जाना है, व्यापार में जाना है, पैसे कमाने हैं, काम करना है, सामान खरीदना है, शॉपिंग में जाना है, यात्रा करनी है, तो धूप में निकलना पड़ेगा। बरसात भी आएगी, कहीं यात्रा में सुविधा होगी, कहीं असुविधा होगी। कहीं टिकट ठीक से मिल गई, रिजर्वेशन तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर देखो बिना रिजर्वेशन कैसी परेशानी है। तो ये तो बहुत झंझट है। ऐसे जब प्रकृति के दोष समझ में आते जाएंगे तो क्या होगा, प्रकृतिर ज्ञात, हाँ, दोषे ज्ञाते सती, प्रकृति के ये सारे दोष ज्ञात हो जाने पर प्रकृतिर ज्ञात दोषम पुरुषम प्रति, जिस व्यक्ति को प्रकृति के दोष समझ में आ गए, फिर उसके प्रति ये प्रकृति न उपसर्पति, फिर उसके सामने नहीं जाती।
उससे दूर भागती है, उससे दूर भागती है, उसके सामने तस्योपगमनम न भवति, उसकी ओर नहीं जाती वो। क्यों नहीं जाती? न ही तदा प्रकृति तत्समीपम उपतिष्ठते किंतु ततो निवर्तते ही। फिर प्रकृति उसके पास नहीं जाती है जिसको दोष पता चल जाए, बल्कि उससे दूर भागती है। कैसे भागती है? दृष्टांत देते हैं। तत्र दृष्टांतः कुलवधूवत् यथा कुलवधू प्रकटित दोषा पुनः पुरुषं प्रति न उपसर्पति किंतु संकुचति स्वात्मानं संकोचयति निवर्तते ही ततः। तो दृष्टांत है जैसे कुलवधू, कोई परिवार में विवाह कर लेके एक नई बहू आ गई, तो शादी हो गई, घर में बहू आ गई, तो ससुराल वालों को तो पता नहीं था इसमें क्या दोष है, पिछला इतिहास तो पता नहीं। अब वो सिगरेट भी पीती थी, जुआ भी खेलती थी, शराब भी पीती थी, है, ससुराल वालों को तो पता नहीं। तो अब जब शादी हो गई, तो जब इस घर में रहने लगी ससुराल में, तो धीरे धीरे उसके दोष समझ में आने लग गए। ये तो जुआ खेलती है, शराब भी पीती है, सिगरेट भी पीती है, तो बहुत गड़बड़ है। तो जब उसके दोष परिवार वालों को, ससुराल वालों को पता चल गए, और उसको भी पता चल गया कि इन्होंने मेरे दोष जान लिए, अब वो ससुराल वालों के सामने, पति के सामने आने की हिम्मत करेगी? संकोच करेगी ना, बच के रहेगी ना, शर्म आएगी ना कि देखो इन्होंने मेरे सारे दोष जान लिए। तो जैसे जैसे बहू के दोष पता चल जाते हैं ससुराल वालों को, तो उनसे दूर भागती, उससे आमने सामने नहीं होना चाहती, छुपना चाहती। तो प्रकृति भी ऐसे ही, जब पुरुष उसके दोष जान लेता है तो वो भी बहू की तरह से छुपती है, भाई इसके सामने जाना अच्छा नहीं है, शर्म आती है, इस तरह भागती है वो पीछे। दृष्टांत तो बहुत सारे हैं, समझने वाला चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथैव प्रकृति ज्ञात दोषाय संकुचति स्वात्मानं न प्रकटयति ततो अपसरति ही। तो तथैव उसी प्रकार से प्रकृति भी ज्ञात दोष व्यक्ति के प्रति, जिसको उसके दोष ज्ञात हो गए कि ये बहुत दुखदायी है, परिणामिनी है, दुख है, भयंकर, ये है, वो है, 50 झंझट हैं, तो जब उसको पता लग गया पुरुष को, तो ये प्रकृति भी उससे दूर भागती, उसको सामने नहीं आती, उसको फिर आगे शरीर नहीं बना कर देती, आगे सारे भोग देना बंद कर देती है, उससे दूर भागती। इस तरह से उक्तम यथा नारदीये सविकारा अपि मौढ्येन चिरम भुक्त्वा गुणात्मना प्रकृति ज्ञात दोषा इयं लज्जया एव निवर्तते। कोई नारदीय स्मृति होगी, नारद मुनि की लिखी होगी, उसका ये वचन दिखाया इन्होंने। जैसा कि नारदीय स्मृति में कहा है, सविकारा अपि, विकार सहित होते हुए भी, इसमें बहुत सारे विकार हैं, परिवर्तन है, परिणाम है, गलना, सड़ना, कटना, जुड़ना, घटना, बढ़ना और दुखदायी होना, तमोगुणी होना, नशा पैदा करना, पागल बना देना, मूर्ख बना देना, इस तरह के बहुत सारे विकार होते हुए भी मौढ़्येन, मूढ़ता से, मूर्खता से, अविद्या से, चिरम भुक्त्वा, देर तक भी, कितने ही जन्मों तक जीवात्मा इसके पीछे लगा रहता है, इसको भोगता रहता है, इस दुखदायक प्रकृति को। गुणात्मना, इसको गुण स्वरूप मान करके, अच्छी मान करके भोगता रहता है। बहुत दिनों बाद जाके समझ आता है ये तो खतरनाक है। तो इस प्रकार से जब पुरुष को ये प्रकृति का स्वरूप ज्ञात हो जाता है, तब ज्ञात दोषा इयम प्रकृति, जिसके दोष जान लिए गए पुरुष के द्वारा, ज्ञात दोषा होने पर फिर ये प्रकृति लज्जया एव निवर्तते, फिर इसको शर्म आती है और ये फिर सिकुड़ती है और उसके सामने नहीं जाना चाहती, कन्नी काटती है, भागती है, फिर उसका मोक्ष हो जाता है। इस तरह से तो सार ये है कि परीक्षण करो, तब ये समझ में आएगा संसार। जब तक परीक्षण नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अंधाधुंध मत भोगो,
एक एक चीज़ का परीक्षण करो गहराई से। इस तरह से सूत्रार्थ है दोष बोधे अपि न उपसर्पणम प्रधानस्य। जब प्रकृति के दोष जीवात्मा को पता चल जाते हैं, समझ में आ जाते हैं अच्छी तरह से, उसको ज्ञान टिक जाता है, स्थिर हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है और पक्का हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में प्रकृति उसके पास नहीं जाती, फिर उसको भोग नहीं देती, कुलवधू के समान। यदि प्रकृति रेव ज्ञात दोषात् जात विवेकात् निवर्तते अज्ञात दोषम अजात विवेकम प्रति च प्रवर्तते तर्हि पुरुषे कथम व्यपदिश्यते बंधो बंधाच्च मोक्षः। कहते हैं यदि प्रकृति ही उस पुरुष से दूर भागती है जिसको उसके दोष ज्ञात हो गए, दोष पता चल गए, उससे प्रकृति दूर भागती है, तो अज्ञात दोषम अजात विवेकम प्रति च प्रवर्तते। जिसको दोष ज्ञात नहीं हुए, अज्ञानी व्यक्ति है जो, उसके प्रति तो ये काम करती रहती है, भोग देती रहती है और तत्वज्ञानी से दूर भागती है। जब प्रकृति ही सारा कुछ कर रही है तो शंका ये है कि पुरुष में ये बंधन क्यों कहा गया, पुरुष को क्यों कह रही है बंध गया भाई, और बंधाच्च मोक्ष, फिर उसका बंधन से मोक्ष हो गया। काम तो सारा प्रकृति कर रही है। जब काम सारा प्रकृति कर रही है तो फिर पुरुष को क्यों बीच में लपेट रहे हैं कि वो बंध गया और वो मुक्त हो गया, ऐसा क्यों? इसका उत्तर देते हैं अत्रोच्यते न एकांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकात् रीते। भाष्यम पुरुषस्य बंध पुनः ततो मोक्षः च खलु एकांततः तत्स्वरूपतो न स्तः। कहते हैं पुरुष का जो बंधन है प्रकृति से बंध गया और फिर ततो मोक्षश्च, और फिर प्रकृति से छूट भी गया, प्रकृति के बंधन में आ गया फिर उससे छूट भी गया, ये एकांततः नहीं है, अर्थात तत्स्वरूप तो न स्तः। ये दोनों ही चीज़ें स्वभाव से नहीं है। न तो जीवात्मा का बंधन स्वाभाविक है, जो किसी वस्तु का स्वभाव होता है वो उस वस्तु को कभी नहीं छोड़ता, ये नियम है। गर्मी अग्नि का स्वभाव है तो अग्नि को कभी नहीं छोड़ती। ठंडक जल का स्वभाव है, वो जल को कभी नहीं छोड़ती। ऐसे ही यदि बंधन जीवात्मा का स्वभाव हो तो जीवात्मा का बंधन कभी छूटेगा नहीं, और मुक्ति भी यदि उसका स्वभाव हो तो मुक्ति कभी नहीं छूटेगी। जबकि जीवात्मा का बंधन भी हो जाता है, मुक्ति भी हो जाती है, दोनों हो जाते हैं, दोनों छूट जाते हैं। बंधन होता है तो मुक्ति छूट गई, मुक्ति हो गई तो बंधन छूट गया, दोनों ही होते रहते हैं, दोनों ही छूटते रहते हैं। इससे पता चला कि दोनों के दोनों स्वाभाविक नहीं है, दोनों ही नैमित्तिक है, किसी कारण से है, नैमित्तिक किसी कारण से। जब बंधन का निमित्त आएगा तो बंधन हो जाएगा, मोक्ष का निमित्त आएगा तो मोक्ष हो जाएगा, दोनों कारण पूर्वक। तो ये बात कह रहे हैं ये दोनों ही स्वभाव से नहीं है। उक्तम यथा पूर्वम व्यावृत्तो भय रूपः, जैसा कि पहले कह ही चुके हैं इस सांख्य दर्शन में कि पुरुष यानी जीवात्मा व्यावृत्त अलग है, उभय रूपा दोनों रूपों से अलग है, न तो स्वभाव से बद्ध है न स्वभाव से मुक्त है, इन दोनों से ही अलग है। तो फिर क्या है, निमित्त से बंधन में आता है, निमित्त से मुक्ति होती है इसकी। तो बताते हैं क्या है निमित्त, कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये बंधन में आता है। यतः अविवेकम अंतरेण पुरुषे बंधस्य पुनः ततो मोक्षस्य अनुपपत्तेः। तो
निमित्त से है, कारण से है। क्या कारण बताया कि अविवेक के बिना पुरुष में बंध नहीं हो सकता। जब तक अविवेक नहीं होगा, अविद्या नहीं होगी, तब तक पुरुष प्रकृति में बंधेगा नहीं। तो बंधन का कारण अविवेक है। और ततो मोक्षस्य अनुपत्ति, और जब तक विवेक नहीं आएगा तब तक इससे मुक्ति नहीं होगी। बंधन का कारण अविवेक, मुक्ति का कारण विवेक, तत्व ज्ञान। तो दोनों ही कारण पूर्वक हैं, स्वाभाविक कोई भी नहीं। इसी को आगे और स्पष्ट करते हैं। अविवेकम अवलंब्य ही पुरुषो बध्यते अविवेकहानाच्च पुनः बंधात् मुच्यते। अविवेक के आधार पर पुरुष बंध जाता है प्रकृति में, और फिर अविवेक हानात, उसके हट जाने से जब तत्व ज्ञान हो गया, सब कुलवधुवत, सब दोष समझ में आ गए, फिर उससे मुक्त हो जाता है, प्रकृति से छूट जाता है। तो ये जो प्रकृति के नाम से कह रहे थे कि प्रकृति उसको भोग देती है, प्रकृति उसको छोड़ देती है, प्रकृति उससे दूर भागती है, वो तो गौण कथन है। प्रकृति तो जड़ है। वास्तविकता तो ये है कि पुरुष चेतन है, वो प्रकृति को देखता है, इसका भोग भोगता है, इसका परीक्षण करता है, और जब इसको समझ में आ जाता है तो दुखदायक है, फिर उसको छोड़ देता है। बस आलंकारिक भाषा में गौण रूप से ऐसा कह दिया कि प्रकृति दूर भागती। यहाँ पे हाँ, एकांत शब्द का अर्थ क्या? एकांतता का मतलब एक नियम से लगातार, एक ही पक्ष में लगातार, न तो बंधन है न मुक्ति है। लगातार न बंधन है, न ही लगातार मुक्ति है। बारी बारी से बंधन है, बारी बारी से मुक्ति है, इसलिए दोनों कारण पूर्वक हुए। यदि लगातार एक ही चीज़ बनी रहे तो वो स्वाभाविक हो जाएगी, वो हटेगी नहीं हटी तो स्वाभाविक होगी। इसलिए एकांतता का अर्थ होगा एक लगातार एक ही नियम से, ऐसा अर्थ बनेगा। और जब मोक्ष से वापस आता है, मोक्ष तक तो विवेक रहता है उसको, तो ठीक, फिर क्यों बंधा? हाँ। जब मुक्ति से लौट कर आएगा जीवात्मा, तो क्यों लौटा? उसके सकाम कर्म बचे हुए थे, उन कर्मों का फल भोगने के लिए ईश्वर ने उसको शरीर दिया, और यहाँ आ गया शरीर में कर्म फल भोगने के लिए। जैसे ही शरीर में आया, प्रकृति का संबंध जुड़ गया और अविद्या आनी शुरू हो गई, अविवेक शुरू हो गया। अभी बालक माता के गर्भ में है, शरीर बन रहा है उसका, तो हम जानते हैं कि माता के संस्कार बालक पर पड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए 3 संस्कार तो बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाते हैं। सीमंतों ने पुंसवन आदि, वो तो पहले ही हो जाते हैं, तो बच्चे पे संस्कार पड़ने शुरू हो गए। सत्वरजतम से उसका कनेक्शन हो गया, शरीर बन रहा है उसका, तो सत्वरजतम उस पर प्रभाव डालना शुरू कर देगा, गर्भावस्था में शुरू कर देगा। फिर माँ का जो खाना पीना चिंतन विचार है, उसका प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर। फिर बच्चे का जन्म हो गया और माँ उसको खिलाएगी पिलाएगी, दूध पिलाएगी, और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, फिर वो चीज़ें खिलाएगी, फल खिलाएगी, जूस अनार खिलाएगी, ये खिलाएगी, हलवा खिलाएगी। फिर पूछेगी क्यों बेटा कैसा है, अच्छा है ना, हाँ बहुत अच्छा है, बस फंसा दिया उसको वो फंस जाएगा कि देखो मलाई खाओ कैसी अच्छी है ना, हाँ बहुत अच्छी है, वो फंस गया, हो गया राग तो ऐसे अविद्या आ जाती है। अब वो अविद्या को उखाड़ो, जब तक अविद्या नहीं उखड़ेगी तब तक फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, वो संस्कार बनते जाते हैं। ऐसी बात तो आता तो है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, पर जैसे ही हम प्रकृति में जुड़ता है शरीर में, तो ये सत्वरजतम उसको प्रभावित करना शुरू कर देते हैं और नई अविद्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ शरीर के कारण से, प्राकृतिक तत्वों के कारण से, कुछ माता पिता से, कुछ बच्चों से, पड़ोसी पड़ोसी से, कुछ सरकार से, कुछ समाज से, सारे उसकी अविद्या को बढ़ाते हैं। अब छोटा बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 3 साल का 4 साल का, उसको वहीं से रटना सिखा देंगे। हाँ बेटा बोलो क्या बनोगे, मैं डॉक्टर बनूंगा, उसको ये रटवा देंगे। ये नहीं कहेंगे तो मैं सन्यासी बनूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं मोक्ष में जाऊंगा, ये नहीं सिखाएंगे। मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ बेटा तुम क्या बनोगे, मैं पायलट बनूंगा। हाँ बेटा तुम क्या बनोगे, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो उसको इंजीनियर पायलट बना के खाना पीना भोग करना सिखा देंगे, मोक्ष की बात नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे अविद्या बढ़ती है। सूत्रार्थ है न एकांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्य,
पुरुष का, जीवात्मा का बंधन और मुक्ति दोनों ही चीज़ें एकांततः न, लगातार एक नियम से नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। अविवेकादृते, अविवेक के बिना बंधन नहीं होगा, विवेक के बिना मोक्ष नहीं होगा। इसलिए दोनों ही कारण पूर्वक हैं, नैमित्तिक है, स्वाभाविक कोई भी नहीं। चलिए आगे सूत्र देखते हैं 72। अतः प्रकृते अंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। भाष्यम पुरुषस्य यो बन्धः पुनः ततो मोक्षश्च प्रकृतेः पुरुषः अंजस्यात् अनायासात् ससंगः सहयोगी खलु अस्ति। तो कहते हैं पुरुष का जो बंधन है और फिर उस बंधन से मोक्ष है, मोक्ष हो जाता है। पुरुष का बंधन हो जाता है, फिर बंधन से मोक्ष हो जाता है। ये प्रकृति का पुरुष जो है वो स्वभाव से ही, अनायास ही, बिना प्रयास के ही, स्वाभाविक रूप से ही ससंग अर्थात सहयोगी है, पड़ोसी है। प्रकृति और जीव पास पास रहते हैं दोनों। अब पड़ोसी होने से आदमी फंस जाता है वहाँ। आपके पड़ोस में बैंड बजने लग जाए, पार्टी होने लग जाए तो आपको आवाज़ आएगी ना, तो आप देखेंगे भाई क्या हो रहा है। वो बैंड बाजा आपको आकर्षित कर लेगा और उसमें फंस जाएंगे। तो इस तरह से जीवात्मा प्रकृति का पड़ोसी है, स्वभाव से ही पास पास रहते हैं दोनों। तो अस्ति तस्य ससंगत्वात्, संगित्वात् सहयोगित्वात् पशुवत् बंध मोक्षौ भवतः। अब क्योंकि प्रकृति के पास ही रहता है जीवात्मा, और जब पास में रहता है तो देखेगा ना, सुनेगा भी यहाँ क्या हो रहा है। बड़ी चहल पहल है आज तो, क्या बात है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आना जाना लगा है, मोटर गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं और अच्छे अच्छे मिठाइयाँ ला रहे हैं, फल के टोकरे ला रहे हैं। क्या बात है भाई, देखें तो सही आज क्या फंक्शन है। तो पड़ोसी हो जाने से वो उसको देखता ही है स्वाभाविक रूप से, और सहयोगी हो जाने से वो फिर उसमें बंध भी जाता है और फिर छूट भी जाता है। कैसे छूट जाता है? पशुवत। एक पशु का दृष्टांत देते हैं। पड़ोसी होने से पशु के समान बंध भी जाता है और मुक्त भी हो जाता है। दृष्टांत को आगे पढ़ेंगे। यथा पशु यूप सन्निधानात् रज्ज्वा बध्यते पुनश्च ततो विमुच्यते। एक बकरी थी मान लो, और बकरी के गले में एक रस्सी लटकी हुई और पास में एक खूंटा था, ठीक है। तो जब पशु के बकरी के गले में रस्सी बंधी तो जो बकरी का मालिक है उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो खूंटे के साथ रस्सी से बांध देता है। खूंटा पास नहीं है, तो पास होना, पड़ोसी होना, ये दृष्टांत का साधर्म्य है। जैसे पशु के पास में खूंटा है तो रस्सी से उसको बांध देते हैं, और फिर जब उसकी इच्छा होती है भाई चलो बकरी थोड़ा घूम आए, खेल आए, खा पी आए, इधर उधर सैर कर ले, तो फिर वो उसको खोल भी देते हैं खूंटे से। तो जैसे बकरी खूंटे पर बंध भी जाती है और छूट भी जाती है पास होने से, ऐसे ही पुरुष प्रकृति का पड़ोसी है, कभी बंध जाता है कभी छूट जाता है, ऐसे उसका बंधन मोक्ष होता रहता है। इसकी दूसरी व्याख्या करते हैं। अन्यो व्याख्या मार्ग प्रकृते खलु अंजस्यात् अनायासात् निसर्गतः पुरुषेण सह संगो अस्ति। प्रकृति का अनायास ही, स्वभाव से ही, उसी को निसर्गतः बोला, निसर्ग से ही, स्वभाव से ही, प्राकृतिक रूप से ही, नेचुरली पुरुषेण सह संगो अस्ति, पुरुष के साथ उसका संग है।
दोनों स्वभाव से पड़ोसी, और फिर पड़ोसी होने से, और प्रकृति क्योंकि पुरुष के लिए है, परार्थ है, तो क्या होगा आगे पढ़ेंगे, तस्याः परार्थत्वात् पुरुषार्थत्वात् पुरुष संगत्वात् पुरुष सहयोगिनीत्वात् पशुवत् बंध पुनः मोक्षश्च अस्ति। तो कहते हैं क्योंकि प्रकृति परार्थ है, पुरुष के लिए, दूसरे के लिए, पुरुष के लिए होने से, पुरुष संगत्वात्, पुरुष का संग होने से, पुरुष सहयोगिनीत्वात्, पुरुष की सहयोगिनी होने से, पास में रहती है, इसलिए पशु के समान उसका बंध हो जाता है और फिर उससे मोक्ष भी हो जाता है प्रकृति का पुरुष के साथ। कैसे होता है आगे दृष्टांत देते हैं, यथा पशु परार्थ परो जनः तत्स्वामी। पशु जो है वो परार्थ है, गाय है, बकरी है, घोड़ा है, कोई भी पशु है, तो वो घोड़े की सवारी घोड़ा खुद थोड़ी करेगा, कोई और करेगा। गाय का दूध गाय थोड़ी पीती है, कोई दूसरा पीता है। तो पशु का लाभ कोई और लेता है, उसका पड़ोसी, कोई मालिक। तो वो पर जो दूसरा है वो कौन है, उसका स्वामी, उसका मालिक है, गाय का मालिक। तो गाय के मालिक के लिए है, घोड़े के मालिक के लिए, वो उसकी सेवा करता है। इस प्रकार से वो जो उसका मालिक है, तत्पालने बद्धो भवति त्यागे च विमुक्तो भवति। अब एक व्यक्ति को दूध चाहिए, बढ़िया दूध चाहिए, गाय का दूध चाहिए, तो आसपास में कहीं मिलता नहीं, तो उसने सोचा भाई क्या करें, भाई अपनी गाय पालो। अब वो खुद उसने गाय पाल ली, पशु पाल लिया, तो पशु तो पाल लिया, दूध के चक्कर में वो खुद भी बध गया पशु के साथ। अब 5 दिन उसको अजमेर जाना हो शिविर में नहीं जा सकता, गाय को छोड़ के कहाँ जाएगा। कुत्ता पाल लो, बकरी पाल लो, तोता पाल लो, वो बेचारा तोता तो मर जाएगा, एक हफ्ते में आप चंडीगढ़ गए घूमने, पीछे तोता तो मर जाएगा। तो यदि हम कोई पशु पाल लेते हैं तो हम भी उसके साथ बंध जाते हैं। कितना अच्छा दृष्टांत दिया। तो जैसे कोई व्यक्ति पशु पाल लेता है तो उसके पालन में वो बंध जाता है, और त्यागे च, और पशु को छोड़ दे तो मुक्त हो जाता है। फिर वो पशु तो है ही नहीं, फिर चंडीगढ़ जाओ, अजमेर जाओ, दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, कहीं भी जाओ, अपना काम करो, पढ़ो पढ़ाओ, प्रचार करो, सेवा करो, कुछ भी करो। इस तरह से जो जीवात्मा है वो भी आगे बढ़ते हैं। तथैव प्रकृत्या सह आत्मानं बद्धं तत्संगेन विना मुक्तं च अनुभवति। तो उसी मनुष्य के समान जो पशु पाल लेता है तो बंध जाता है, और पशु को छोड़ देता है तो उसकी पशु से मुक्ति हो जाती है। ऐसे ही जो व्यक्ति संसार में सुख देखता है वो प्रकृति के साथ बंध जाता है। फिर सारी चीज़ें खरीदो, उनकी सुरक्षा करो, उनकी देखभाल करो, उनकी वृद्धि करो, उसमें फंस जाता है। और जब छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाता है, कहता नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए, मोटर गाड़ी नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हैं कोई संपत्ति नहीं चाहिए, वो छोड़ देता है तो मुक्त हो जाता है, उसको फिर मुक्ति हो जाती है। कोई राग रहा ही नहीं, बंधन रहा ही नहीं। कितना अच्छा रास्ता बताया ऋषियों ने वेदों के हिसाब से कि संपत्ति छोड़ो, त्याग करो, वैराग्य उत्पन्न करो, एक एक चीज़ छोड़ते जाओ, मोक्ष में जाओ। लोग कहते हैं जी घर में रहते रहते क्या मोक्ष नहीं हो सकता, गृहस्थ में रह करके क्या मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा पूछते हैं। तो हम कहते हैं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लोग कहते हैं हम घर में रहते हैं और हमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह माया नहीं। राग द्वेष ना हो फिर तो ठीक है ना, फिर तो घर में रहते रहते मोक्ष हो सकता है। ऐसे ऐसी तिकड़म लगाते हैं लोग। तो हम कहते हैं कि अगर आपका राग द्वेष छूट गया, परिवार से, संपत्ति से राग द्वेष छूट गया, तो क्यों घर में फंसे हो? आप घर में फंस रहे हो, घर छोड़ते नहीं, यही तो इसका प्रमाण है कि आपको राग है। यही तो प्रमाण है। अगर आपको वैराग्य हो गया तो फिर एक घर में क्यों टिके? निकलो यहाँ से। सारी धरती हमारा घर है, वसुधैव कुटुंबकम। कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी सो, कहीं भी रहो, कुछ भी काम करो, एक में क्यों टिके हुए? यही इस बात का प्रमाण है कि वो एक घर छोड़ना नहीं चाहते। तो शास्त्र कहता है दुखम एव सर्वम विवेकिनः,
बुद्धिमान को तो सब जगह दुख ही दुख दिखता है। उसको मोक्ष पाने के लिए सारी दुनिया छोड़नी पड़ेगी, सारे संसार के सुख छोड़ने पड़ेंगे, धन के, संपत्ति के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, जितने भी सारे सुख हो सकते हैं सारे छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके मोक्ष होगा। जो एक घर के सुख नहीं छोड़ सकता वो दुनिया भर के सुख क्या छोड़ेगा। खामखा लोग भ्रांति में बैठे और उल्टी बात फैलाते हैं कि साहब घर में रह करके भी मोक्ष हो सकता है। प्रैक्टिकल नहीं है वो, सिर्फ बोलने की बात है, स्वयं धोखे में रहने की बात है, दूसरों को धोखा देने की बात है कि घर में रहते रहते मोक्ष हो जाएगा। अगर गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष हो जाता तो ईश्वर भी नहीं कहता वानप्रस्थी बनो और सन्यासी बनो, और ना ऋषि लोग ऐसा बोलते और ना वो घर छोड़ते, वो भी अपने घर में बैठ के डायरेक्ट मोक्ष में चले जाते। क्यों महर्षि याज्ञवल्क्य ने घर छोड़ा? गृहस्थी थे ना, गृहस्थी थे फिर भी छोड़ना पड़ा। राजा जनक राजा भी थे, गृहस्थी भी थे, फिर भी छोड़ दिया। उनको समझ में आया ये सब कुल वधुवत, इसमें झंझट है, इसमें दोष है, इसमें बहुत समस्याएं हैं, छोड़ो। उनको समझ में आया। तो इस तरह से व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति दुखदायक है, तब वो उसको छोड़ देता है। जैसे पशु को छोड़ देता है तो मुक्त हो जाता है, और पशु बांधने में सुख देखता है तो पशु को बांध लेता है और खुद भी साथ बंध जाता है। इस तरह से सूत्रार्थ है प्रकृतेः अंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। प्रकृति क्योंकि स्वाभाविक रूप से जीव की पड़ोसन है, और पड़ोसन होने के कारण जीवात्मा उसको देखता है और फंस जाता है। पशु के समान, जैसे पशु खूंटे के पास होता है तो वो ऐसे फंस जाता है, उसके चक्कर काटता है, खुद ही फंस जाता है। उसके गले में रस्सी लंबी है, एक खूंटा लगा हुआ है, वो पशु ऐसे चक्कर काटता है, वो खुद ही फंस जाता है खूंटे के साथ। फिर जब उल्टे चक्कर काटता है तो छूट भी जाता है। तो ऐसे ही जीवात्मा प्रकृति के साथ ऐसे चक्कर काटता है तो फंस जाता है, फिर उल्टे चक्कर काटता है तो मुक्त हो जाता है। ये बात। तत्र तत्र बंध मोक्षयोर विवेक अविवेक प्रकारः प्रदर्श्यते। तो अब इस संदर्भ में कहते हैं बंधन और मुक्ति का विवेक और अविवेक का प्रकार दिखलाया जाता है। किस प्रकार से विवेक होता है, किस प्रकार से अविवेक होता है, कैसे प्रकृति जीवात्मा को बांध लेती है और कैसे उसको छोड़ती है, बंधन मुक्ति कैसे होती है वो बताएंगे। सूत्र 73 बोलिए। रूपैः सप्तभिर आत्मानं बध्नाति प्रधानम कोशकारवत् विमोचयति एकेन रूपेण। भाष्यम। महत्तत्व अहंकार पंचतन्मात्रैः सप्तभिः अवस्थान्तरभूतैः विकृतिरूपैः जीवात्मानं बध्नाति यतः ततः एव स अंतःकरणम् उभयमिन्द्रियं निष्पद्यते। तो प्रकृति कैसे बांधती है ये बात बताते हैं। महतत्व एक वस्तु, अहंकार दूसरी, पंच तन्मात्राएं 5 ये हो गई, 2 और 5 7 चीजें हो गई। महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, इन 7 वस्तुओं के द्वारा सप्तभी अवस्थान्तरभूत ही, प्रकृति की भिन्न भिन्न ये 7 अवस्थाएं हैं, उसके रूपांतर विकृति रूप ही, जो विकृति रूप पदार्थ हैं, इन 7 वस्तुओं के द्वारा जीवात्मानं बध्नाति, जीवात्मा को बांध लेती है। यानी जीवात्मा मुक्ति से जब बंधन में आएगा, शरीर धारण करेगा, तो ईश्वर उसको एक महतत्व देगा, फिर एक अहंकार देगा, 5 तन्मात्राएं भी देगा। ये 7 चीज़ें हो गई उसको देने की। ततः एव स अंतःकरणम उभयम इंद्रियम निष्पद्यते। इन्हीं 7 चीज़ों से ही अंतःकरण सहित दोनों इंद्रियां, अंतःकरण हो गया मन, और दोनों इंद्रियां बाह्य इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो इन्हीं 7 चीज़ों से ये सारी चीज़ें बनती हैं, मन और इंद्रियां भी। तो टोटल 7 अवस्थाएं हो गई, और बाकी तो इसी का रूपांतर है। इस तरह से ये सारी चीज़ें कुल मिला के 18 हो गई। और भूत, फिर आगे भूत है, भूत भी उसका रूपांतर है।
तो कहते हैं यहाँ पर 7 वस्तुओं से जीवात्मा को प्रकृति बांध लेती है, इन 7 रूपों से। उच्यते ही प्रकृतेर्महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। ये सांख्य में पहले कह ही चुके हैं, तो सब आप पढ़ा ही हुआ है। प्रकृति से महातत्व बना, महातत्व से अहंकार बना, अहंकार से तन्मात्राएं और दोनों तरह की इंद्रियां। ये तो पुष्टि के लिए प्रमाण दे दिया। तो 7 रूपों से प्रकृति जीवात्मा को बांधती है। कथम इव कोशकार इव तंतु कीट इव। ये उदाहरण है कैसे बांधती है। कोशकार के समान। कोशकार मतलब तंतु कीट। तंतु कीट का मतलब समझ लीजिए, एक तो होती है मकड़ी, उसको भी तंतु कीट कहते हैं। ऐसा कीड़ा जिसके मुंह से तंतु निकलता है, धागा निकलता है। मकड़ी जाला बुनती है ना, तो मकड़ी को भी तंतु कीट कहते हैं। और एक तंतु कीट है रेशम का कीड़ा, वो भी रेशम का धागा बनाता है, वो भी तंतु निकालता है, वो भी कीट हो गया तंतु वाला। तो कहते हैं यथा तंतुकीटः तंतुभिर बध्नाति। तो जैसे तंतु कीट जो है वो तंतुओं के द्वारा बंध जाता है। मकड़ी का उदाहरण लेते हैं। मकड़ी जो है वो जाला बुनती और उसमें मक्खी मच्छर को फंसाती। मक्खी मच्छर को फंसाती है ना, तो ये प्रकृति भी जाल बुनती है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, बहुत सारा जाला बुन रखा है इसमें। कोई ना कोई तो फंसेगा। कोई रूप में फंसेगा, कोई रस में फंसेगा, कोई गंध में फंसेगा, कोई कहीं तो फंसेगा। जैसे मकड़ी जाले में मक्खी मच्छर को फंसाती है, प्रकृति अपने रूप रस गंध के जाल में जीवात्माओं को फंसाती। आओ भाई फंसो, कहीं तो फंसो। बहुत प्रलोभन दिखाती है और फिर जीवात्मा बेचारा फंस जाता है, जैसे मक्खी मच्छर फंस जाते हैं जाल में मकड़ी के। तो यहाँ कह रहे हैं दृष्टान्तस्य एक एव अंशो अत्र बंधनम एव अभिप्रियते न सर्वांशत्वम स्वबंधनमपि। तो जैसे हमने पहले कई बार बताया कि कोई भी दृष्टांत 100% लागू नहीं होता, एक अंश में लागू होता है। यहाँ जो मकड़ी का दृष्टांत दे रहे हैं उसका भी एक अंश लेना है हमको विषय प्रसंग में। कभी कभी क्या होता है कि मकड़ी जाला तो बुनती है, मक्खी मच्छरों को फंसाती है, कभी कभी खुद भी उसमें फंस जाती है और खुद ही मर जाती है उसमें जाल में। हाँ, खुद भी उसमें जाल में फंस के मर जाती है, ऐसा भी होता है। एक कोई भजन हमने बचपन में सुना भी था, गाया भी था। पहले जब भजन गाते थे तभी हम गीत गाते थे। बना मकड़ी समान यहाँ आके फंस गया खुद जाल बिछा के। जीवात्मा ने संसार में आया और अपना पढ़ाई लिखाई की और डिग्रियां ली और पैसे कमाए और खूब जाल बिछाया है। खाना पीना, सोना चांदी, मकान, मोटर गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये ज़मीन, वो बड़ा जाल बिछाया संपत्ति और खुद ही उसमें फंस गया। इसलिए इस जाल से निकलना चाहिए, ऐसा उस गीत का अभिप्राय था। तो मकड़ी के समान आके, जैसे मकड़ी खुद जाला बिछा के स्वयं फंस जाती है कभी कभी, और वैसे जाल बिछाती है दूसरों को फंसाने के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं मकड़ी के दृष्टांत में दोनों घटनाएं हैं, स्वयं भी फंस जाती है और दूसरों को भी फंसाती है। तो यहाँ दोनों बातें नहीं लेंगे, एक अंश में दृष्टांत लेंगे कि वो दूसरों को फंसाती है, बस इतना। खुद फंस जाती है ये नहीं लेना। तो जैसे मकड़ी दूसरों को फंसाती है, ऐसे प्रकृति जीवात्मा को फंसाती है, ये कहना चाहते हैं। तो दृष्टांत का एक ही अंश लेना है, दूसरों का बंधन, इतना अभीष्ट है। सर्वांशत्व सारे अंश में नहीं लेना। स्वबंधनम अभी न अभिप्रेयते, अपना बंधन यहाँ नहीं कहना चाहते। यद्वा प्रकृतेर आत्मभूतः पुरुषः तम आत्मभूतम प्रकृति बध्नाति। अथवा इसको यूँ भी कह सकते हैं कि प्रकृति का जो पुरुष है वो प्रकृति का आत्मभूत है। जैसे मकड़ी है, मकड़ी
के अंदर आत्मा है और वो आत्मा मकड़ी के शरीर में फंसा हुआ है। शरीर ने आत्मा को बांध लिया। इस एंगल से सोचिए, मकड़ी के आत्मा को मकड़ी के शरीर ने बांध लिया। ऐसे ही प्रकृति जो है वो शरीर के समान है और जीवात्मा आत्मा के समान है। तो जैसे शरीर ने मकड़ी की आत्मा को बांध लिया, ऐसे प्रकृति अविद्वान को, अज्ञानी व्यक्ति को बांध लेती, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर कहते हैं ये तो बांधने की बात हुई। प्रकृति अपना जाल फैलाती है और 7 रूपों से जीवात्मा को बांध लेती है। अब छोड़ती कैसे है, छोड़ने की बात करेंगे। पुनः एकेन रूपेण स्वरूप भूतेन प्रकृति रूपेण सृष्टि निवर्तनेन ये रेफ गलत लग गया है यहाँ पर, ये त पर होना चाहिए, गलत छप गया है। निवर्तनेन विमोचयति। तो जब प्रकृति जीवात्मा को छोड़ती है और जीवात्मा मुक्ति में चला जाता है तो क्या होता है? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति। जब जीवात्मा की मुक्ति होती है तो ये जितने सत्वरजतम सूक्ष्म शरीर के रूप में, स्थूल शरीर के रूप में जीवात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे उससे अलग हो जाते हैं और सारे पदार्थ टूट फूट के कहाँ चले जाते हैं? प्रकृति में, मूल अवस्था में, और सत्वरजतम का रूप धारण कर लेते हैं। वो प्रकृति का एक रूप है। तो सारे सूक्ष्म शरीर आदि पदार्थ टूट फूट के सत्वरजतम के रूप में आ गए और प्रकृति ने जीवात्मा को छोड़ दिया, एक रूप से छोड़ दिया, अपने मूल स्वरूप से छोड़ दिया जी। इसलिए कह रहे हैं विमोचयति एकेन रूपेण। तो एक रूप से, अपने स्वरूप से प्रकृति जीवात्मा को छोड़ देती है जब उसकी सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है। ये सारे शरीर लौट जाते हैं वापस। बंधस्तु खलु पुरुषस्य एव सो अविवेकात्। बंधन तो पुरुष का ही होता है, जीवात्मा का ही होता है। वो चेतन है, वो समझता है कि मैं फंस गया हूँ, मैं बंध गया हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। प्रकृति तो दुखी होती नहीं, वो तो जड़ है। इसलिए बंधन तो पुरुष का ही होता है और वो भी अविद्या के कारण, अविवेक के कारण। विवेक अविवेकौ पुरुष अधिष्ठानकौ। अब विवेक हो या अविवेक हो, विवेक मतलब तत्व ज्ञान, अविवेक मतलब मिथ्या ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान है। तत्व ज्ञान भी ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान है। और ज्ञान गुण चेतन में है, जड़ में ज्ञान होता नहीं। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। इसलिए विवेक और अविवेक दोनों के दोनों पुरुष में रहते हैं। पुरुष उसका अधिष्ठान है, उसमें टिकते हैं। तो ये दोनों के दोनों मिथ्या ज्ञान और तत्व ज्ञान पुरुष में रहते हैं। प्रकृति जड़ है, उसमें तो कोई ज्ञान है नहीं। पूर्वस्मिन् अस्मिंश्च सूत्रे प्रकृतेर बंध मोक्ष कथनम अन्य भाष्यकार प्रलपनम एव। तो कहते हैं पूर्व सूत्र में और इस सूत्र में 72 और 73, इन दो सूत्रों में प्रकृति का बंधन और प्रकृति का मोक्ष कहना, ये अन्य भाष्यकारों ने गड़बड़ कर रखी है। वो कह रहे हैं प्रकृति बंधन में आती है, प्रकृति का मोक्ष होता है। ये तो गलत है ना, प्रकृति तो जड़ है, उसका कोई न बंधन है न मोक्ष है। बंधन मोक्ष तो जीवात्मा का है, क्योंकि बंधन मोक्ष का कारण है मिथ्या ज्ञान और तत्व ज्ञान, ये हेतु है। मिथ्या ज्ञान और तत्व ज्ञान प्रकृति में रहता है कि पुरुष में?
पुरुष में रहता तो जब पुरुष में रहता है इसी के कारण बंधन है, तो पुरुष का ही तो बंधन होगा ना, प्रकृति का कैसे होगा। और ये दूसरे लोग भाष्यकार टीकाकार प्रकृति का बंधन और प्रकृति का मोक्ष कह रहे हैं, ये उन्होंने ठीक नहीं किया, गलत किया व्याख्यान। बहुभी सूत्रैः सिद्ध्यति ही पुरुषस्य ही बन्धः स च अविवेकात् सति विवेके मोक्षः। कितने ही सूत्रों से, बहुत सारे सूत्रों से ये सिद्ध होता है कि पुरुष का ही बंधन होता है, और वो अविवेक के कारण, अविद्या के कारण है, और विवेक होने पर उसका मोक्ष हो जाता है। तो बंधन और मोक्ष पुरुष का होता है, न कि प्रकृति का। अन्य टीकाकारों ने ठीक नहीं किया। हाँ जी, पुरुष यानी स्त्री और पुरुष, जीवात्मा को पुरुष मतलब जीवात्मा। स्त्री पुरुष तो शरीर का नाम। हाँ वही, आत्मा तो आत्मा बोल के तो आत्मा सबकी एक जैसे, कुत्ता हो, गधा हो, मक्खी हो, मनुष्य हो। यहाँ पुरुष का मतलब जीवात्मा। हाँ जी, तो जीवात्मा यहाँ शरीरों में बंधन में आ जाता है। सूत्रार्थ है रूपई सप्तभिर आत्मानं बध्नाति प्रधानम। प्रकृति प्रधान जीवात्मा को अपने 7 रूपों से बांध लेती है। वो 7 रूप आपने सुन लिए। कैसे बांधती है? कोशकारवत, जैसे मकड़ी जाल बिछा के मक्खी मच्छर को फंसाती है, प्रकृति अपना जाल बिछाती है, जीवात्मा फंस जाता है। और विमोचयति एकेन रूपेण, जब मुक्त करती है प्रकृति जीवात्मा को तो एक रूप से मुक्त करती है, बस फिर मूल स्वरूप रह जाता है प्रकृति का, और जीवात्मा अलग हो जाता है। प्रकृति अलग हो जाती है, जीवात्मा अलग हो जाता है, दोनों एक एक रूप में रह जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। कथम उच्यते सप्तभिर महत्तत्व अहंकार तन्मात्रैः बन्धः पूर्वं तु खलु अविवेकः एव बंध कारणम उक्तम। एक शंका खड़ी कर दी। अभी पिछले सूत्र में आप कह रहे थे प्रकृति 7 रूपों से बांधती है, महतत्व अहंकार आदि, तो इन 7 रूपों से जीवात्मा का बंधन है। जबकि पहले तो आपने एक ही कारण बताया था, अविवेक न समानत्व, अविवेकार न समानत्व तद्योगा। तो पहले अविवेक को ही बंधन का कारण बतलाया था। फिर मंत्र आगे देते हैं तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। परमात्मा को जानकर ही मृत्यु से व्यक्ति पार होता है। परमात्मा को जानकर पार होता है, तो तत्व ज्ञान से पार हुआ, बंधन से छूट गया। तो बंधन का कारण तो पहले आपने अविवेक ही बताया था, अब आपने बात बदल दी। अब 7 बात बता रहे हैं, पहले एक बात बताई, तो गड़बड़ है। इति दृष्ट कारणस्य हानिर्भवेत् अत्रोच्यते। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसा आप कथन करेंगे तो दृष्ट कारण की तो हानि हो जाएगी। पहले तो आपने कारण बताया था अविवेक को, अब 7 रूप से बांधती है बताओगे तो पहले वाले कारण की तो हानि हो जाएगी, वो तो बात झूठ हो जाएगी। तो इस विषय में उत्तर देते हैं पूर्व पक्षी, यदि ऐसी शंका उठाए तो उसका ये उत्तर बनेगा। सूत्र 74 निमित्तत्वम अविवेकस्य न दृष्टहानि। देखो दोनों बात का समन्वय कर देंगे, कोई झगड़ा नहीं है, दोनों बातें ठीक है। भाष्यम तत्र महत्तत्वादौ खलु अविवेकस्य निमित्तत्वम अस्ति अविवेकः तत्र निमित्तम। सिद्धांति कहता है कि अभी अभी जो पिछले सूत्रों में हमने कहा कि महतत्व, अहंकार और तन्मात्राएं, इन 7 रूपों से प्रकृति जीवात्मा को बांध लेती है, ऐसा जो अभी कहा, तो ये 7 रूपों से प्रकृति जीवात्मा को क्यों बांध रही है, उसमें पीछे और क्या कारण? पीछे अविवेक कारण, इसलिए कोई टकराव नहीं। वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। एक व्यक्ति पूछता है कि साहब ये गुलाब जामुन कैसे बनते? बोला दूध से बनते। ऐसा कह दिया। फिर आगे चल के कह दिया भाई दूध से खोया बनता है और खोए से फिर गुलाब जामुन बनते हैं। तो क्या पहले तो आप दूध से कह रहे थे, हम खोए से कह रहे हैं? ये तो गड़बड़ है।
तो वो कहते हैं गड़बड़ कुछ नहीं है, खोया भी तो दूध से ही बनता है, तो दूध का कारण तो हटा ही नहीं। तो कहने का ढंग है, कभी उस तरह कह दो, कभी इस तरह से कह दो, तो इसलिए उसमें और इसमें कोई टकराव नहीं है। महतत्वादि जो कारण 7 पदार्थ प्रकृति के जीवात्मा को बांधते हैं, उनके बांधने में भी अविवेक ही कारण। तो अविवेकस्तत्र निमित्तम, अविवेक का ही कारण है वहाँ। अविवेक युक्तम ही महत्तत्वादिभिर बदनाति प्रकृति। जिस जीवात्मा में अविवेक है उसी को प्रकृति अपने 7 रूपों से बांधेगी, और जिसमें अविवेक का कारण नहीं है प्रकृति उसको 7 रूपों से नहीं बांधेगी, छोड़ देगी। इसलिए कोई विरोध नहीं। दृष्टस्य साक्षात् भूतस्य कारणस्य बंध कारणस्य न हानि। इसलिए दृष्ट कारण जो कि साक्षात दिख रहा है अविवेक, उस कारण की कोई हानि नहीं है, वो कारण पूरा पूरा सुरक्षित है। उसी वजह से ही इन 7 चीजों ने जीवात्मा को बांधा। यतः साक्षात् निमित्तं तु बंधस्य अविवेकः एव। इसलिए सीधा सीधा कारण, साक्षात कारण तो बंधन का अविवेक ही है। अविवेक निमित्तात् एव पुरुषस्य प्रवृत्ति अतश्च महत्तत्वादि सृष्टि। तो अविवेक के कारण से ही पुरुष की भोगों में प्रवृत्ति होती है, और फिर उस भोग को भुगवाने के लिए ही फिर महत्तत्वादि उसको दिए जाते हैं। उसको दिखता है संसार में सुख है, तो ईश्वर कहता है ले भाई, बुद्धि ले, इंद्रियां ले, अहंकार ले, सब कुछ ले, तन्मात्राएं ले, और भोग इस दुनिया को, फिर वो कल आ जाएगी तब आ जाना वापिस। इस तरह से सूत्रार्थ निमित्तत्वम अविवेकस्य न दृष्टहानि। प्रकृति 7 रूपों से बांधती है जीवात्मा को, उसका भी मूल कारण अविवेक ही है। इसलिए उसका कारण कोई नष्ट नहीं हुआ, उसमें कोई समस्या नहीं आई, बात बिल्कुल ठीक है। अविवेको बंधस्य निमित्तम तन्निवृत्ति विवेकात् भवति। चलो ठीक है, बंध का निमित्त है, बंध का कारण अविवेक है, समझ में आ गया। वो कारण फिर भी सुरक्षित है, वही कारण है जिससे व्यक्ति बंधता है यहाँ, और उसकी निवृत्ति होती है विवेक से, तत्व ज्ञान से। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। विवेक सिद्धे कः उपाय इति आकांक्षायाम उच्यते। तो अब कहते हैं इस विवेक प्राप्ति का क्या उपाय है, जिससे ये मिथ्या ज्ञान का नाश होगा, अविवेक का नाश होगा। वो उसका विनाशक है तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञान कैसे आएगा हाथ में, वो बताइए, वो कैसे प्राप्त करें? इसका उत्तर देते हैं। सूत्र 75 तत्व अभ्यासात् नेति इति त्यागात् विवेक सिद्धि। परीक्षण करना पड़ेगा। देखो बार बार आती बात, परीक्षण करो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, और आगे चलो, ऐसे विवेक हो जाएगा। भाष्यम तत्व चिंतनात् आत्म परमात्म चिंतनात्। तो ये तत्वाभ्यासात शब्द का अर्थ हुआ। तत्व का अभ्यास करने से, आत्मा परमात्मा का चिंतन करने से, बार बार चिंतन करो। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, बचपन से गुरुजनों से सुना है, माता पिता से भी सीखा है, परमात्मा सर्वव्यापक है, एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, आनंद का भंडार है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, बचपन से सुनते आ रहे। तो उस शब्द प्रमाण का सहयोग लें और आत्मा परमात्मा का चिंतन करें। कथम इति उच्यते, कैसे चिंतन करें परमात्मा का, इस बात को बताते हैं। यद यद वस्तु केनापि साधनेन मनसापि वा अनुभूतं भवेत् तेन तन्न इति
तत्वम तत्वम आत्मतत्वम आत्मतत्वम परमात्मतत्वम परमात्मतत्वम इति इति त्याग प्रकारात् त्याग प्रकारात् विवेकस्य विवेकस्य आत्मनः आत्मनः परमात्मनः परमात्मनः स्वात्मनि स्वात्मनि साक्षात्कार साक्षात्कार सिद्धिर्भवति। सिद्धिर्भवति। तो जैसे हमको बचपन से सिखाया गया वेदों की बातें, ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, आदि आदि, तो अब ईश्वर का चिंतन करें और संसार की वस्तुओं को चेक करते जाएं, कौन सी वस्तु सर्वव्यापक है, कौन सी सर्वशक्तिमान है, कौन सी न्यायकारी है, कौन सी आनंद का भंडार है। ऐसे हर चीज़ का परीक्षण करते जाएं। तो जैसे लोग कहते हैं भाई वृक्षों की पूजा करो, कोई कहता है मज़ार की पूजा करो, कोई कहता है मूर्तियों की पूजा करो, कोई कुछ की पूजा बताता है, कोई किसी चीज़ की बताता है। तो जो भी लोग बताते हैं या हम देखते हैं तो उस पर हमको चिंतन करना है, विचार करना है कि ये वृक्षों की पूजा करने को कह रहे हैं, क्या ये वृक्ष ही परमात्मा है? इसी के चक्कर लगाने से मोक्ष हो जाएगा? इसी के चक्कर लगाने से क्या तत्व ज्ञान हो जाएगा? ऐसे चिंतन करें और पता चल जाएगा नहीं नहीं, ये वृक्ष तो परमात्मा नहीं हो सकता, ये तो सर्वशक्तिमान नहीं है, ये सर्वव्यापक नहीं है, ये आनंद का भंडार नहीं है, तो नहीं हो सकता, इसको छोड़ो। ऐसे न इति हर चीज़ का चिंतन करते जाओ और छोड़ते जाओ। ये भी ईश्वर नहीं है, ये भी ईश्वर नहीं है, ये मज़ार भी ईश्वर नहीं है, ये वृक्ष भी ईश्वर नहीं है, ये मूर्ति भी ईश्वर नहीं है, ये फोटो भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लक्षण इसमें उपलब्ध नहीं हो रहे। ऐसे एक एक करके छोड़ते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, करते करते असली परमात्मा तक पहुंच जाएंगे और हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये असली परमात्मा तो वो है जो सर्वव्यापक है, निराकार है, चेतन है, सर्वज्ञ है, सबका न्यायकारी है, गड़बड़ घोटाला करता नहीं, कोई स्वार्थी नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई अन्याय नहीं। वो है असली ईश्वर और उसको आंख बंद करके अंदर ऐसे ही हम प्राप्त कर सकते हैं, बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे खोज करते करते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो पंक्ति देखिए, जो वस्तु भी किसी साधन से अथवा मन से हमारे अनुभव में आती है, चाहे मन से अनुभव में आती है, चाहे आँख से या किसी भी साधन से, इंद्रियों से हमारे अनुभव में आती है, तेन तत्, तो उस साधन से उस वस्तु के बारे में ये सोचें, तत् न इति, वो वस्तु ईश्वर नहीं है, न इति तत्वम आत्मतत्वम परमात्म तत्वम, वो परमात्मा नहीं है। इस प्रकार से त्याग करते जाएंगे, इस त्याग की पद्धति से उस चीज़ को छोड़ते जाएंगे, ये परमात्मा नहीं है, और आगे ढूंढो असली परमात्मा कुछ और है। ऐसा करते करते विवेकस्य आत्मनः परमात्मनः, जो आत्मा परमात्मा का विवेक है, जो तत्व ज्ञान है, उसकी स्वात्मनि अपनी आत्मा के अंदर, जीवात्मा के अंदर साक्षात्कार सिद्धिर्भवति, फिर उसका साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा परमात्मा सब समझ में आ जाएगा, अपने अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। उच्यते यथा अथात आदेश नेति न हि एतस्मात् अति न इति अन्यत् परमस्ति। तो जैसा कि कहा है उपनिषद में, गुरुजी विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे और बता रहे थे, और बताते बताते कहा अथात आदेश, अब यही तुम्हारे लिए आदेश है, उपदेश है, संदेश है, हमने इतना सारा पढ़ा दिया, अब सारा सार ये सुन लो। सार ये है, नेति ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी नहीं है, इस तरह से चलते जाओ। न ही एतस्मात्, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, इन भौतिक जड़ वस्तुओं से कल्याण नहीं होगा, ये ईश्वर नहीं है। इति अन्यत् परम अस्ति, इन सबसे परम जो है परमात्मा इन सबसे अलग है, अभी और आगे उसको ढूंढो, असली परमात्मा कुछ और। ये वृक्ष वनस्पतियाँ और बाजार आदि ये सब नहीं है। स एषः आत्मा नेति फिर दूसरे उपदेश में कहा कि देखो ये जो है परमात्मा, जो अभी हमने बताया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, आनंद का भंडार है, न्यायकारी है, ऐसा जो हमने परमात्मा बतलाया, न इति इतना ही नहीं है,
अभी और बहुत सारा है, इतना मत समझ लेना कि हमने पूरी व्याख्या कर दी ईश्वर की। पूरी व्याख्या नहीं कर सकते हम, बस थोड़ा ही बता सकते हैं, पर जो भी बताया है ऐसा ही, असली परमात्मा ऐसा ही है। परंतु इतना ही मत समझना, और भी बहुत है, उसमें हजारों गुण हैं, हम ना पूरे जान सकते ना बोल सकते। तो इस तरह से परमात्मा का ज्ञान हमको हो जाएगा और फिर उससे हमारा मोक्ष भी हो जाएगा। सूत्रार्थ है तत्व अभ्यासात न इति त्यागात विवेक सिद्धि। प्रत्येक वस्तु पर चिंतन करते जाएं और विचार करते जाएं, ये भी ईश्वर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस तरह से त्याग करते जाएं, हर वस्तु का छोड़ते जाएं, और छोड़ते छोड़ते परमात्मा का चिंतन करते करते एक दिन हमको विवेक सिद्धि हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये है विवेक प्राप्ति का उपाय। ऐसे करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। मक्खन खाओ, मलाई खाओ, जलेबी खाओ, सब कुछ खाओ और कहो ये परमात्मा नहीं इससे और आगे चलो। ठीक है जी, एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।